हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक चैप्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आइए आज हम नाउन को जानते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या है और इसके काइंड क्या है। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन। सो इसकी डेफिनेशंस है: A noun is defined as the name of a person, place, animal or thing. It is also called a naming word in a sentence. तो जैसा कि इन्होंने कहा है डेफिनेशंस में, नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि एक नाम जो एक किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, पैलेस का, एनिमल का जो कोई नाम है तो वो नाम ही क्या है, नाउन है। जैसे मेरा नाम अर्चना है तो मेरा नाम जो नाम है ना, नाम, मेरा नाम नाउन है। इस अर्थ पर आई मीन पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जगह का, एनिमल का, किसी का कोई भी नाम है तो वह नाउन है। आई होप यू गॉट इट। क्या है नाउन, आप एक बार अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पैलेस, स्थान, किसी का भी नाम नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यह एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह का, किसी का कोई भी भाव का कोई भी नाम है, उस नाम को हम नाउन बोलेंगे, वह नाउन है। आई होप यू गॉट इट। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं पर्सन। पर्सन, अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का कोई भी नाम, जैसे हो सकता है मैक्स, जूली, कैथरीन, माइकल, एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये हमारे नाउन है। नाउन है किसी व्यक्ति का कोई भी नाउन, नाम क्या हुआ, नाउन हुआ। तो ये क्या है, हमारा नाउन है। आई होप यू गोट इट। एनिमल, एनिमल जितने भी एनिमल है जैसे डॉग, कैट, काऊ, कंगारू। अब अगर हम इसे एक वर्ड से बोले कि एनिमल है, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ, अगर मैंने उसे कोई नाम दे दिया है तो वो नाम क्या हुआ, नाउन हुआ। नाउन आई मीन नाम से किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, जानवर है, कुछ भी है। तो जिससे उस व्यक्ति की पहचान होती है वह क्या है, वह नाम है। और नाम क्या है, नाउन है। इट्स वेरी सिंपल। आई होप यू गॉट इट। पैलेस, जैसे यहाँ पर है पैलेस, अ नेम ऑफ अ पैलेस। लंदन, यह एक जगह है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, एट्सेट्रा। कुछ भी, किसी भी जगह का, विलेज हो या गांव, शहर, कुछ भी, किसी का कोई भी नाम है, आई मीन जगह का नाम है या फिर थिंग्स का नाम, बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर, इन सब के नाम है। तो ये नाम क्या हुए, ये नाम हुए हमारे नाउन। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। इस संसार में जितनी भी व्यक्ति है, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी थिंग्स है, वह नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर लिविंग थिंग्स है, वॉट एवर, इस संसार में जो कुछ भी है उस सब का जो नाम है, उस नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, आई होप आप इस नाउन को समझ गए होंगे कि नाउन क्या है। आइडियाज़ को भी हम बोल सकते हैं कि जैसे डिवोशन, सुपरसेशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। तो ये सब क्या हुआ, ये भी हमारा नाउन ही है। चलिए अब इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। कितने टाइप्स हैं इसके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, व्यक्ति से संबंधित तो होगी, जब व्यक्ति है तो व्यक्ति से संबंधित होगी। तो इट इज़ नेम ऑफ
ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर विशेष, पार्टिकुलर बोलते हैं विशेष को। ओके, तो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, आई मीन किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जगह, किसी विशेष थिंग्स के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे महात्मा गांधी, वो एक प्रॉपर नाउन नेम है। क्या है वो? महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति थे, तो ये कौन सा नाउन हुआ? ये है प्रॉपर नाउन। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक हमारे देश की राजधानी है, कैपिटल है, तो ये एक विशेष जगह है, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है सामान्य, आम। इट इज नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन टेकन टुगेदर। तो कॉमन नाउन आई मीन सामान्य नाउन, सामान्य संज्ञा। जैसे इन्होंने कहा है कि इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग, वस्तुओं की संख्या या फिर व्यक्तियों की संख्या। उस संख्या को हमने जो नाम दिया है वह क्या है? कॉमन नाउन। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, स्कूल में बच्चे हैं काफ़ी सारे, अब मैं उन सब बच्चों को क्या बोलूँगी? बच्चे हैं, हिंदी में मैंने बोला बच्चे, इंग्लिश में बोला स्टूडेंट, तो उन सब को उनकी नंबर, आई मीन इसमें एक समूह है 10 बच्चों का, एक समूह है दूसरा भी 10 बच्चों का ही समूह है। मैंने गैस किया, आप भी गैस करें। ओके, तो उन समूह को अलग अलग ना कह करके मैंने उनको बोल दिया स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट्स हैं ये टीचर्स हैं, या फिर डॉक्टरों के नंबर्स को मैंने बोल दिया डॉक्टर्स। पुलिस, पुलिस हो गया। आई मीन किसी वस्तु या व्यक्ति के नंबर के समूह को क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। वहाँ हम अलग अलग नहीं बोल सकते उन्हें, अलग अलग नाम से नहीं कि डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3, नहीं, वहाँ हम बोलेंगे क्योंकि अगर मैंने कहा है कि डॉक्टर 1 को बुलाओ, डॉक्टर 2 को बुलाओ, अगर मैंने सभी डॉक्टर्स को बुलाना है या फिर सभी टीचर्स को कॉल करनी है, तो आप बोले कॉल द टीचर्स। आई मीन उसे हमें एक नाम दे दिया, उस नंबर के समूह को हमने नाम दे दिया कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आर्मीज हैं। तो आप इसे कॉमन नाउन को एक तरह से यूज कर सकते हैं कि आई मीन पब्लिक, बहुत सारी भीड़ है, क्राउड है, बहुत सारी भीड़ है, भीड़ को हमने एक नाम दे दिया क्राउड, तो ये क्राउड क्या हुआ? हमारा कॉमन नाउन। तो हम अलग अलग लोगों को, भीड़ को अलग अलग तो कह सकते कि ये एक भीड़ है, 2 भीड़ है, 3 भीड़ है, नहीं ना। तो किसी वस्तु के नंबर को या फिर किसी व्यक्ति के नंबर्स को जो नाम दिया जाता है उस नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और नाउन है, वो शायद यहाँ पर मैंने नहीं नोट किया है, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो वो कलेक्टिव मतलब कि समूह कलेक्ट किया है, तो उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, समूह के नाउन को। ठीक है, तो वो एक समूहवाचक संज्ञा होती है। वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि कलेक्टिव नाउन आई मीन समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आर्मी, आर्मी का अपना एक समूह होता है, ग्रेप्स एनिमल्स का अपना एक समूह होता है, तो उस समूह का जो नाम है, आई मीन मैंने जो गैदर किया है टुगेदर लिव, तो जो साथ साथ रहते हैं उसे टुगेदर, और टुगेदर के अपने समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आर द नेम ऑफ द मटेरियल दैट थिंग आर मेड ऑफ। मटेरियल जो मेरे पास सामान है और मैं उस सामान से किसी कोई न्यू वस्तु को बना रही हूँ, तो उसे क्या कहेंगे? उस संज्ञा को क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आर द नेम ऑफ द मटेरियल दैट थिंग्स आर मेड ऑफ। जिस सामान से हम एक नई चीज़ को बनाते हैं उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। ये भी एक थिंग्स ही है,
जैसे मेरे पास कुछ मैंने कुछ कारपेंटर के पास जो सामग्री होती है ना, तो उस सामग्री से वो कुछ एक्टिविटी क्रिएट करता है, उसको बनाता है, तो वो क्या हुआ, उसके पास मटेरियल, तो वो क्या हुआ, मटेरियल नाउन। अब है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। जो हमारी इंटरनल फीलिंग इमोशंस होते हैं, चाहे वो हैप्पी के या फिर सैड के हैं, वो सब क्या हुए, क्वालिटी या फिर कंडीशन की कुछ भी हमारे भाव, इंटरनल भाव हुए, उनको क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड के नाम से जैसे दो वर्डों से या दो से अधिक वर्ड को जोड़ करके जो हम एक नया वर्ड का नाम देते हैं, नए वर्ड को बनाते हैं या फिर उस वर्ड का कोई नाम देते हैं, उसे बोलेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे दो पेयर्स होती हैं सीजर्स में, कैंची में, तो कैंची के अलग अलग पेयर को तो कुछ नहीं उसको सीजर को बोलेंगे उनके पेयर्स को बोलेंगे सीजर्स। उन्हें सेपरेट सेपरेट ना बोल करके क्या बोलेंगे, सीजर। स्पेक्टेकल्स, जैसे चश्मा होता है, चश्मे की दो लेग्स होते हैं, इनको अलग अलग ना बोल करके बोलेंगे स्पेक्टेकल्स। इसमें कंपाउंड में पेयर्स वाली चीज़ें आती हैं। आई होप यू गोट इट। लास्ट है काउंटेबल। काउंटेबल होता है कि जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जिन वस्तु थिंग्स को हम गिन सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, काउंटेबल। और ये काउंटेबल प्लूरल होते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे क्या हुआ, जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। ऐसे एक अनकाउंटेबल भी होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। सो गाइस, ये हमारी आज की छोटी सी क्लास थी नाउन की। कल हम इसके क्विज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप, आई होप आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।